Hello everyone, welcome back to my channel Priest of Science. So here today I am talking about the manifestation, the theory of manifestation. Basically this theory or this term manifestation in today's day and age, बाहर बहुत कुछ ऐसे करो वैसे करो लिख कर करो बोल कर करो मैनिफेस्टेशन यहाँ करो गॉड से यूनिवर्स से जैसे भी है. बेसिकली व्हाट इज मैनिफेस्टेशन? सो इन सिंपल वर्ड्स मैनिफेस्टेशन जो हम संकल्प अपने मन में हम कोई स्पेसिफिक चीज को रखते हैं, कोई भी आपकी विश हो गई, डिजायर हो गई, होप्स हो गई, उसे रखते हैं और उसको उसके बारे में सोचते हैं और उसको हम बोलते हैं यूनिवर्स से कि प्लीज इसे फुलफिल कर दो. ये होता है मैनिफेस्टेशन. बट इतने सारे लोग, क्या सबकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती होगी? किसी की नहीं होती होगी. क्या है ये मैनिफेस्टेशन? अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकल थ्योरी, संकल्पों की शक्ति. एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम बोलें, संकल्पों की शक्ति. वेदास में भी बोला हुआ है. मैनिफेस्टेशन तो अभी वेस्टर्न शब्द वर्ड टर्मिनोलॉजी आ गई है, बट हम अगर अपने हिंदू कल्चर के हिसाब से देखें तो ये मैनिफेस्टेशन संकल्पों की शक्ति होती है. संकल्प जो हमने मन में अपने धारण करा, उनमें कितनी शक्ति है, उनमें कितनी सिद्धि है, हम उस संकल्प से क्या सिद्ध कर पाएंगे, वो मैनिफेस्टेशन है. अब मैनिफेस्टेशन आपकी कुछ भी हो सकती है. आपको कुछ भी करना है, कुछ भी लेना है, कुछ भी सोचना है, वट एवर योर डिजायर. मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट होने के लिए भी, मैनिफेस्टेशन की सिद्धि होने के लिए भी, मैनिफेस्टेशन का संकल्प पूरा होने के लिए भी एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट के अंदर, जो बेसिकली अपनी बर्थ चार्ट होता है, एस्ट्रोलॉजिकली मैं बोल रही हूँ, उसके अंदर भी अलाइनमेंट होनी चाहिए मैनिफेस्टेशन पूरी होने के लिए. बेसिकली क्या होना चाहिए? केतु. विदाउट केतु तो कुछ नहीं कर पाएंगे. विदाउट केतु तो कोई मैनिफेस्टेशन, कुछ पास्ट लाइफ कर्मा बताता है केतु. मैनिफेस्टेशन बताता है केतु कि हम पास्ट लाइफ से क्या इस लाइफ टाइम में लेकर आए हैं, वो बताता है केतु. और केतु क्या है? साउथ नोड. मैनिफेस्टेशन में कितनी पावर होगी, हमारी संकल्प की सिद्धि में कितनी पावर होगी, वो बताता है केतु. टर्म्स होने चाहिए कि मैनिफेस्टेशन क्या, आपको क्या मैनिफेस्ट करना है. राइट, किसी के लिए बुरा मैनिफेस्ट करना है, किसी के लिए अच्छा मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि हमें पता है यूनिवर्स इज वेरी वास्ट. यूनिवर्स इज वेरी वास्ट. बट यूनिवर्स भी तो सब सोच के देता होगा. हम है तो इंसान ही, चाहे हमारे पास जितना मर्जी मैनिफेस्टेशन पावर होए, संकल्पों में शक्ति होए, पर है तो हम इंसान ही. हमें बनाया तो उन्होंने इंसान ही, भगवान तो नहीं बनाया ना, अगर मैनिफेस्टेशन ऐसे पूरे होने लग जाए तो. यूनिवर्स भी ये देखता है कि इस बच्चे की जो भी डिजायर है, होप्स हैं, वो किस दायरे में है. क्या लोग हमारे लिए ये सही है, हमारे लिए बेनिफिशियल है, या फिर ये हमारे लिए खराब है. मैनिफेस्टेशन को हम देखें तो इट्स राइट कि हाँ, लिख कर मैनिफेस्टेशन करो, बोल कर मैनिफेस्टेशन करो. बेसिकली समर्पण करो अपनी तरफ से. समर्पण दे देना है गॉड को, भगवान को, जिसको भी आप, हायर पावर को, जिसको भी आप मानते हो, वो होता है मैनिफेस्टेशन. अब मैनिफेस्टेशन सिंपल टर्म के अंदर बस
संकल्प धारण करना है, उसके अंदर कितनी पावर है। पावर तो हमसे ही आती है कि हम कैपेबल हैं या नहीं है उस पावर को जनरेट करने के लिए। हमने तो बोल दिया कि हाँ भाई हमें कार चाहिए, अरे बैंक अकाउंट में पैसे भी होने चाहिए तभी कार आएगी। अब सिंपल बोल दिया, कुछ कर रहे हैं नहीं। एफर्ट्स बेसिकली, हमारा एफर्ट्स जितना जनरेट हम कर पाते हैं ना, हमारे एफर्ट्स के अंदर कितनी ताकत होती है इज इक्वल्स टू मैनिफेस्टेशन। डिल्यूजनल होना एक समय तक सही है, बट एट लास्ट पता है सबको कि डिल्यूजनल होकर कुछ मिलना है नहीं। तो मैनिफेस्टेशन ये जो टर्म है, इट्स राइट, आज के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से, सब हिसाब से ठीक है, बट पता होना चाहिए कि हाँ मैनिफेस्टेशन किस समय के अनुसार, किस हमें करना क्या है इस मैनिफेस्टेशन से। क्या किसी का बुरा करना है, किसी का भला करना है, क्या करना क्या है। So